हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू गाइज। आपकी डिमांड पर आप सभी स्टूडेंट्स ने मैंने एक पोल करवाया था चैनल पे, उस पे आप लोगों ने हाईएस्ट वोट्स दिए थे इस वीडियो के लिए, जहां पर आप चाह रहे थे कि आपकी क्लास 10 में जितनी भी पोम्स दी गई हैं उन सभी के पोएटिक डिवाइसेस मैं एक ही वीडियो में करवा दूं। तो इस वीडियो के अंदर आपके हाफ ईयरलीज को ध्यान रखते हुए जितने भी पोम्स आपके हाफ ईयरली में पूछी जाने वाली हैं उन सभी के पोएटिक डिवाइसेस राइम स्कीम के साथ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी, आप बहुत ही कम टाइम में क्विक रिवीजन कर सके इस मोटिव से ये वीडियो बनाया है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। इंग्लिश विद निकिता सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है, और मैंने ना उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी और चैट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 मिनट्स में डिटरमिनर्स पढ़ा दूं तो मुझे बताना, मैं डिटरमिनर्स के लिए भी एक वीडियो ले आती हूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो, साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली जो आपकी पोम है वो है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, पोम का ऑलरेडी मैं डिटेल में जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, मैराथन में भी कवर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती चलूंगी। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी ये जो पोम है उसके राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोम लिखी है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। सो एलिट्रेशन जो है सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है जो यहां पर यूज हो रहा है। वैसे एक सीक्रेट की बात बताऊं, राज की बात यह है कि आपकी क्लास 10th में जितनी भी पोम्स दे रखी हैं उसमें सभी पोम्स में एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, एलिट्रेशन तो जरूर ध्यान में रखना, ये आपको हर पोम में देखने को मिलेगा। सो देखो, एलिट्रेशन होता क्या है, जब एक ही लाइन के अंदर दो ऐसे या दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं जिनका स्टार्टिंग का साउंड या लेटर सेम हो तो वो एलिट्रेशन कहलाएगा। जैसे आप यहां पर देखो, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव सम पार्ट, ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया है। तो अब यहां पर अगर देखें हम, तो ये लाइन अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो बेटा इस एक लाइन के अंदर दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग का साउंड और लेटर दोनों सेम है। या तो साउंड सेम ना भी हो, लेटर तो सेम होना चाहिए। तो देखो, हैज में एच और हार्ट में भी एच है। फिर यहां पर देखें तो इस लाइन के अंदर सेव्ड सम में एस और एस यहां पर रिपीट हो रहा है शुरू में, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या कहता है? एजोनेंस का मतलब है एक सिंगल लाइन के अंदर आपको ना दो ऐसे वर्ड्स मिलने चाहिए या दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स मिलने चाहिए जिसका हम शुरू का या लास्ट का साउंड नहीं देख रहे, हम ओवरऑल साउंड सुने तो हमें ना वावल का साउंड आए। देखो एग्जांपल से समझाती हूं, जैसे कि शुक डाउन ऑन मी। अब ये जो लाइन दी गई है बेटा, एलिट्रेशन एंड एजोनेंस में यही सबसे बड़ा फर्क होता है जो बच्चे समझ नहीं पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एलिट्रेशन कहता है कि आपका दो लेटर एक लाइन में होना चाहिए और स्टार्टिंग का लेटर या दो वर्ड्स एक लाइन में होने चाहिए, स्टार्टिंग का लेटर उनका सेम होना चाहिए। एजोनेंस कहता है कि भाई मुझे स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेटर से कोई लेना देना नहीं है, मुझे साउंड आनी चाहिए ओवरऑल। तो जैसे अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसके अंदर कुछ भी मैच नहीं कर रहा स्टार्टिंग का, यहां एस है, यहां डी, यहां ओ और यहां एम। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हमें सुनने में क्या मिल रहा है? शुक, तो यहां ओ की साउंड आ रही है, शुक। ठीक है, डाउन तो दोबारा ओ की साउंड आ रही है, ऑन तो दोबारा ओ की साउंड आ रही है। तो ओवरऑल हमें यहां पर बार बार वावल्स की साउंड रिपीट होती नजर आ रही है। राइट, तो यही होगा हमारा एजोनेंस। तो आपको ये समझना पड़ेगा एलिट्रेशन क्या कहता है। एलिट्रेशन कहता है कि भाई स्टार्टिंग के जो आपके एक लाइन के अंदर जो वर्ड्स हैं उनका स्टार्टिंग का लेटर मैच कर जाए, ठीक है, या साउंड मैच कर जाए और स्टार्टिंग में। और एजोनेंस क्या बोलता है? एजोनेंस बोलता है स्टार्टिंग वार्टिंग कुछ नहीं, ओवरऑल सुन लो। अगर तुम्हें कोई वावल ए ई आई ओ यू में से कुछ सुनाई पड़ रहा है बार बार तो तुम उसको एजोनेंस बोलोगे। राइट, अब यहां पर आ जाओ, चलो एलिट्रेशन हो गया, एजोनेंस हो गया। थर्ड हम यहां पर देख रहे हैं एंजाबमेंट। एंजाबमेंट का मतलब क्या होता है कि व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। अगर एक ही सेंटेंस है, आपने उसको एक लाइन में लिखने की जगह एक से ज्यादा लाइनों में बांट के लिखा है, अब वो दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, या देखा जाए तो कुछ राइटर्स जो है वो पूरी पोम इस तरीके से लिख देते हैं और वो एक ही सेंटेंस है, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, और लास्ट में आप लगाते हो पंक्चुएशन मार्क। तो कोई भी अगर आपको ऐसी पोम देखने को मिल रही है जहां पे एक ही सेंटेंस है, उसको एक लाइन में लिखने की जगह दो लाइन में या दो से ज्यादा लाइन में आपने इसको लिखा है और यहां पे बिल्कुल पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं किया है, सेंटेंस को ब्रेक कर दिया दो लाइन में विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, उसे हम एंजाबमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पे तो राइम स्कीम इस पोम की क्या है बेटा? ए बी सी डी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट पोम हमारे पास है फायर एंड आइस, जो कि दोबारा से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आप राइटर का नाम यहां पे ध्यान रखना। ठीक है, चलो एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वीडियो चाहिए जिसमें मैं सभी पोम्स का सेंट्रल आइडिया भी एक ही वीडियो में बता दूं आपको,
तो उसके हिसाब से भी आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चलो, तो अब ये जो पोम है ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस है, सबसे पहला यूज हो रहा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मैं समझा चुकी हूं क्या है, तो देखो यहां पे फेवर फायर लिखा है, आप इधर आ जाओ जरा, यहां खुद ही आप देखो, ठीक है। एलिट्रेशन हमें कहां देखने को मिल रहा है, यहां एलिट्रेशन है, एक ही लाइन में देखो स्टार्टिंग में जो दो वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड का स्टार्टिंग का लेटर क्या है, सम में एस और से में भी एस, साउंड भी सेम है, तो ये एलिट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद आप यहां देखो इधर फेवर और फायर, ये भी एफ और एफ स्टार्टिंग में, तो ये भी क्या हुआ, एलिट्रेशन हुआ। अब हम अगला देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन, यानी कि पोम के अंदर दो ऐसी लाइनें हैं या दो से ज्यादा ऐसी लाइन है जिनका स्टार्टिंग का शब्द सेम है, वो एनाफोरा होगा। अब मैं आपको एग्जांपल से यहां पे दिखा देती हूं, तो देखो यहां पर ये दोनों लाइनें हैं और दोनों ही लाइनों के अंदर स्टार्टिंग का ये देखो ना, दोनों शब्द सेम है, तो ये एनाफोरा है। इसे रिपीटिशन नहीं कहते बेटा। रिपीटिशन क्या होता है कि एक ही शब्द आपको ना पूरी पोम में रिपीट होता नजर आ रहा हो, और वो कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे बीच में कहीं भी। एनाफोरा कहता है कि दो लाइनें हो, ठीक है, दो लगातार लाइनें हो और कॉन्जिक्यूटिव यानी कि एक के बाद एक, दोनों लाइनों का स्टार्टिंग का जो लेटर नहीं सॉरी वर्ड, स्टार्टिंग का वर्ड, उनकी शुरुआत सेम वर्ड से हो रही हो। तो यहां पर एनाफोरा यहां इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इन दोनों लाइनों में, ये दोनों लाइनें एक के बाद एक आ रही हैं, दोनों का स्टार्टिंग का वर्ड एक ही है, तो ये एनाफोरा है, ठीक है। चलो, अगला हमारे पास एलिट्रेशन और एनाफोरा के बाद आ जाता है एजोनेंस। मैंने अभी समझाया था एजोनेंस क्या होता है। अब अगर आप ये वाली लाइन पढ़ें, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो आप इसको सुनो एक बार। आई, अब देखो इस लाइन के अंदर एलिट्रेशन भी है और एक से एक, मतलब एक लाइन के अंदर एक से ज्यादा आपको पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिल सकते हैं। घबराना नहीं है कि मैम एक लाइन में तो एक ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एलिट्रेशन है क्योंकि ये दोनों वर्ड साथ में एक लाइन के अंदर यूज हुए हैं, स्टार्टिंग का इनका लेटर सेम है, ठीक है, और साउंड भी सेम है। पर इसी लाइन को पूरा पढ़ो, आई होल्ड तो ओ की साउंड आई, विद दोज ओ की साउंड आई, हु फिर से ओ की साउंड आई। तो ओवरऑल जब हम सुन रहे हैं तो हमें वॉवल की साउंड आ रही है, तो यहां पे एसोनेंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इमेजरी, बेटा जब आप, इमेजरी का मतलब है कुछ ऐसा रीड करना, ऐसी कुछ लाइंस या वर्ड्स यूज करे हैं राइटर ने जिसकी वजह से आपका इमेजिनेशन चालू हो जाए, आप उसे इमेजिन कर सको, यानी कि वहां इमेजरी है। तो जब हम पढ़ रहे हैं ना कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इसको रीड करते वक्त हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि भाई ऐसे पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो रही है, आग लग रही है। सो ये हमारी ये लाइन जो है, ये वर्ड्स हमारी इमेजिनेशन को ट्रिगर कर रहा है। सो देयर द राइटर या द पोएट हैज यूज्ड इमेजरी, ठीक है। अब देखो एंजैबमेंट मैंने आपको बताया, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो लाइन है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये एक ही सेंटेंस था, ठीक है। और जब सेंटेंस आप जानते हो शुरू हो रहा है तो लास्ट में एक उसके फुल स्टॉप लगता है खत्म होने पर। इस सेंटेंस को हमने दो लाइनों में तोड़ दिया है और जहां से इनको ब्रेक किया है वहां पंचुएशन नहीं लगाया, दो लाइनों में तोड़ने के बाद एंड में पंचुएशन लग रहा है बस, तो ये एंजैबमेंट हो गया। अब यहां से अगला पर्सोनिफिकेशन, देखो पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण। आपने किसी ऐसी चीज को या जानवर तक को अगर आप ह्यूमन की क्वालिटीज देने लग जाओ तो वो पर्सोनिफिकेशन है। यहां लिखा है पर्सन, तो किसी चीज को पर्सन के तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे तो पर्सोनिफिकेशन है। अब बेटा यहां पर फायर एंड आइस को पर्सन की तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, खात्मा कर सकता है चीजों का, लोगों का, दुनिया का। तो ये है ना, कोई कार्य करना, कोई एक्शन जो है हो रहा है, तो वो तो कौन कर सकता है, ह्यूमंस। यहां पे हम फायर एंड आइस को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं एज ह्यूमंस, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। अब अगर हम देखें तो राइम स्कीम है ए बी सी, ये आपकी राइम स्कीम फॉलो हो रही है। नेक्स्ट हमारे सामने जो पोम है दैट इज अ टाइगर इन द जू, ठीक है। तो अब ये अगर हम पोएम देखें तो ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। अब ये पोम अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं उस पे आ जाते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है। एलिट्रेशन सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें ही हेयर्स, तो ही हेयर्स वो सुनता है ना, तो एच एच दोनों वर्ड्स एक ही लाइन में यूज हुए, दोनों का स्टार्टिंग का साउंड एक ही है और लेटर भी, ठीक है। प्लम्प पास भी यहां पे एलिट्रेशन है। एजोनेंस अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, एजोनेंस क्या है, विद हिज ब्रिलियंट आईज, तो देखो विद आई आया थोड़ा सा, ठीक है, हिज में भी आई है, ब्रिलियंट में भी आई आपको साउंड आ रहा है, तो आप देख रहे हो बार बार आपको आई का साउंड सुनने में पड़ रहा है। अच्छा यहां पे इन में भी आई है, हिज विविड स्ट्राइप्स, तो ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर ये जो वर्ड्स हैं इसमें आई का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो एजोनेंस है। अगला अगर हम देखें कॉन्सोनेंस, अब बेटा कॉन्सोनेंस क्या कहता है कि एलिट्रेशन में, एजोनेंस में, कॉन्सोनेंस में फर्क क्या है। एलिट्रेशन कहता है
जैसे कि मैंने आपको समझाया एक लाइन में दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्टार्टिंग का लेटर सेम है तो एलिट्रेशन है। एजोनेंस क्या कहता है, एक लाइन में ऐसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो जिनमें ओवरऑल वावल की साउंड आए बस। तो कॉन्सोनेंस कहता है ओवरऑल कॉन्सोनेंट की साउंड आनी चाहिए। आया समझ में? ठीक है, जैसे कि आप ये देखो हिज स्ट्रेंथ बार्स, तो एस का साउंड हमें सुनने को मिल रहा है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, है ना। एलिट्रेशन तब होता जब स्टार्टिंग में आ जाता, ठीक है, लेकिन यहां पे हमें हिज तो लास्ट में एस का साउंड आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ यहां पे स्टार्टिंग में एस का साउंड आ रहा है, बार्स लास्ट में एस का साउंड आ रहा है, तो एक एस का साउंड है जो बार बार हमें यहां पे सुनाई पड़ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंस हो गया। वैसे देखो स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, दोबारा से एस 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 साउंड रिपीट हो रहा है ओवरऑल सुनने में, तो ये कॉन्सोनेंस है। अगला देख लीजिए एंजैबमेंट, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी ये क्या है, तो बेटा यहाँ पे एंजैबमेंट का भी इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट अगर हम देखें इमेजरी का इस्तेमाल हुआ है, जब आप देखो लर्किंग इन शैडोज की, टाइगर को तो शैडोज में लर्क करना चाहिए गांव के आसपास, इसका मतलब क्या है, तो ये है कि जब आप इन लाइनों को पढ़ रहे हो तो आप इमेजिन कर पा रहे हो, आपकी इमेजिनेशन चल जाती है, हम इमेजिन करते हैं कि हाँ टाइगर ऐसे छुप के शिकार कर रहा है, तो ये इमेजरी है यहां पर, राइट। अब मेटाफर, मेटाफर का मतलब है डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे कि मैंने बच्चों को ऑलरेडी क्लासेस में बताया कि अगर हम बोले कि तुम चांद के जैसी हो, है ना। अब ये एक ऐसा है जैसे गानों में भी हम सुनते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि कोई अगर लड़का है वो अपनी लवर को या अपने पार्टनर को, ठीक है, कोई लड़की है, कोई भी, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी लड़का ही लड़की को बोलता है, लड़की लड़के को बोल रही है कि भाई तुम चांद जैसे हो, दैट इज सिमिली, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है कि तुम चांद के जैसे हो। लेकिन अगर कोई बोले तुम ही मेरा चांद हो या तुम ही चांद हो, तो ये क्या हो गया, ये मेटाफर हो गया, डायरेक्ट कंपैरिजन। तो यहां पर क्या है बेटा, टाइगर के पॉज को सीधा वेलवेट के पैड बोल दिया है, ऐसा नहीं बोला है कि वेलवेट के पैड जैसे हैं, बोल रहे हैं उसके वेलवेट के पैड है वो, तो यहां पे ये मेटाफर हो गया, राइट। अब देखो अगला पर्सोनिफिकेशन, टाइगर को ना ही बोला जा रहा है बार बार, भैया टाइगर एक एनिमल है, उसके लिए इट होना चाहिए यूज, यहां ही यूज कर रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है जो कि एक इंसान के लिए यूज होता है ही। राइम स्कीम देख लो, यहाँ पे राइम स्कीम मैंने पूरी बताई है, ग्रास एंड पास, ए बी सी बी, ठीक है, ए बी सी बी यहाँ पे यूज हुई है, तो ये पूरी राइम स्कीम मैंने लिखी हुई है, ये आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट राइम स्कीम निकालना बहुत ईजी है, मुझे लगता है आपको आता होगा, नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं शॉर्ट बना दूंगी उस पर, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स ने ये पोम लिखी है। अब इस पे देखें हम तो बहुत ही फनी सी, बहुत ही मजेदार सी पोम है ये। इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो है हमारे पास, सबसे पहला एलिट्रेशन, देखो यहां पे अगर पढ़े ही हैज तो एच एच साउंड रिपीट हो रहा है, व्हेन वॉकिंग डब्ल्यू डब्ल्यू लेटर रिपीट हो रहा है लेकिन व की साउंड रिपीट हो रही है शुरू में। हु हग्स, देखो यहां पे अगर देखें तो हु और हग्स लिखा हुआ है, तो क्या यहां पे मैं इसको एज कॉन्सोनेंस बोल सकती हूँ? अब ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, क्या यहाँ पे हु और हग्स लिखा हुआ है इसको कॉन्सोनेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, यस और नो? क्योंकि देखो साउंड क्या आ रहा है, ह और हु और हग्स दोनों में, तो क्या ये एलिट्रेशन की कैटेगरी में ही रहना चाहिए या फिर इसको कॉन्सोनेंस में भी माना जा सकता है? ये एक ट्रिक क्वेश्चन है जो तुम मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो, देखते कौन इसका आंसर कर पाता है, ठीक है। चलो, अल्यूजन का मतलब क्या है, जब आप ना देखो रेफरेंस टू फेमस थिंग्स, जब आप अपनी पोम के अंदर कुछ फेमस चीजों का नाम लेने लग जाओ, जैसे अमेंडा पोम अगर आपने पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ा दी गई है, तो उसमें ना रपंजल का नाम लिया गया है। भैया रपंजल एक बहुत पुरानी डिज्नी का कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस है जिसका नाम वो फेमस है, उस फेमस चीज को आपने यहां पर नाम डाल दिया उसका, तो एल्यूजन हम बोलेंगे। वैसे ही बंगाल टाइगर, एशियन लायन, ये अपने आप पे बहुत फेमस चीजें हैं, ये एरिया मतलब ये बंगाल टाइगर इज अ वेरी फेमस स्पीसीज है ना, हम यूज करते हैं। तो अब आप फेमस चीजों का नाम अगर यहां पर लिख रहे हो तो वो एल्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्यूजन है, सॉरी यहां पर बेटा एग्जांपल गलत है, प्लीज डोंट गो एंड रीड दिस एग्जांपल, मतलब इस पे ना जाएं आप। बंगाल टाइगर एक एग्जांपल है, एशियन लायन एक एग्जांपल है एल्यूजन का, यहां दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एजोनेंस। एजोनेंस देखो स्ट्रॉलिंग फोर्थ यू, ठीक है, यू व्यू, तो यहां पे स्ट्रॉलिंग ओ आ गया, फोर्थ ओ आ गया, यू दोबारा से है ना, व्यू दोबारा से। सो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें बार बार ओ की साउंड सुनने को मिल रही है ना। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, तो रोमिंग राउंड, अब देखो यहाँ पे आर आ रहा है, आप बोलोगे मैम ये तो एलिट्रेशन भी है, हाँ एलिट्रेशन भी है, लेकिन ओवरऑल साउंड क्या आ रही है, रोमिंग ओ, राउंड ओ, तो यहाँ पे एजोनेंस भी है, ठीक है। चलो अब कॉन्सोनेंस कैसे है, अगर मैं बोलूं हील ओनली लेप, तो एल की साउंड रिपीट हो रही है, हील, हील मतलब ही विल, तो हील ल एल की साउंड आई, ओनली एल की साउंड आई, लेप एल की साउंड आई, तो ये कॉन्सोनेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एंजैबमेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो कुछ ऐसी लाइंस हैं जिसपे क्या किया गया है, एक ही सेंटेंस को ब्रेक करके दो लाइन में डाल दिया गया है विदाउट एनी पंक्चुएशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अगर हम देखें तो बॉल पोम जो कि जॉन बेरीमैन ने लिखी है, ठीक है,
राइटर का नाम याद रखना, मैंने पूरे मैराथन में पूरी क्लासेस में आपको लर्न करवाया है, इसको नहीं भूलना है। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है वो एलिट्रेशन है। देखो बाइज अ बॉल बैग, तो बाइज स्टार्टिंग में बी, बॉल बैक, बी साउंड जो है स्टार्टिंग में आ रही है, लेटर भी सेम है, तो एलिट्रेशन हो गया। अगला देखिए तो एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब क्या है, दो ऐसी लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक, दो ऐसी एक के बाद एक लाइन होनी चाहिए जिसका स्टार्टिंग का वर्ड वो शुरू एक ही सेम वर्ड से होनी चाहिए। व्हाट इज द बॉय, व्हाट, तो ये व्हाट स्टार्टिंग में बड़ा यूज हो रहा है, आप यहाँ पे खुद देखो, अगर आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो आप स्टार्टिंग की लाइनों में खुद देखो बेटा, वॉट इज द बॉय, वॉट यूज हुआ, वॉट, ये देखो यहाँ पे वॉट, तो स्टार्टिंग एक ही लेटर से, सॉरी एक ही सेम सेंटेंस और लेटर बोल रही हूँ, एक ही वर्ड से हो रही है स्टार्टिंग। ठीक है, चलो एनाफोरा भी हो गया। अगला आ जाता है हमारे पास, ओके खत्म। सो थैंक यू सो मच गाइस, सो दिस वाज द वीडियो, आज का वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड जैसा देखो आप, मैं जानती हूँ कि आज वीडियो आ जाना चाहिए था डिटरमिनर का, लेकिन मैंने पोल कराया था चैनल पे और पोल में हाईएस्ट वोट्स आए थे फॉर पोएटिक डिवाइसेस। सो मैंने जाहिर सी बात है पूरी पोम यहाँ पे कवर नहीं करी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल में तो अभी तुम्हारा हाफ ईयरली का एग्जाम है, आपके स्कूल में सारी पोम्स तो पढ़ाई ही नहीं गई हैं, तो क्यों तुम्हें उसको पढ़ना है और तुम्हें क्यों कंफ्यूज होना है। सो मैंने वो पोम्स कवर कर दी हैं जो कि आपके एग्जाम में आ रही हैं, 5 पोम्स आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उन सबके पोएटिक डिवाइसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे मुझे यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेरा इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल nick.nikita सिंह, ठीक है। और साथ ही साथ पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, बट ओके, मैंने मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सो दिस इज माई नंबर, ठीक है, ये मेरा नंबर है, इस पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त है प्लीज़ मुझे मैसेज करने से पहले एक बार लिख दीजिएगा कि हाय मैम, मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास में हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, इससे होगा ये कि मैं जल्दी रिप्लाई कर पाऊंगी और मुझे पता रहेगा स्टूडेंट है, कोई ऐसी ऐरा गैरा इंसान नहीं है, राइट। सो येस, एंड प्लीज़ अवॉइड कॉलिंग, फर्स्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। सो मैं अवेलेबल रहती हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए, आई टेंड टू आंसर ऑल देयर डाउट्स एंड एवरीथिंग। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा जी, ठीक है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्लास 10th 11th 12th की पढ़ाई यहाँ पर होती है। साथ ही साथ मेरा नाम है निकिता सिंह, मैं हूँ अब आपकी इंग्लिश एजुकेटर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है यू विल बी माई रेगुलर स्टूडेंट, आई वुड से। एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, ठीक है, ऑफ माई इंग्लिश फैमिली, इंग्लिश पगलूज। एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जिसमें मैं डिटरमिनर्स पे मैंने सोचा है टॉपिक, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा 10 मिनट्स का, ठीक है। उसके लिए वोट जरूर कर देना कमेंट सेक्शन में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।